हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत के लेखक कौन हैं? तो कौन है? विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है। अगला है, मेला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा बनी? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार राजभाषा बनी। 343 के अनुसार। एक, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए जो ये भाषा है हमारे अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 343 1 से लेकर 351 तक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कितने? 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 से ही मनाना प्रारंभ हुआ था, क्योंकि हमारी राजभाषा को अपनाया गया था 1949 में। 14 सितंबर 1949 में राजभाषा को अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर 1949 के दिन से ही हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार की राज्य भाषा है मैथिली। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? तो राष्ट्रकवि प्रथम मैथिली शरण गुप्त जी थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इनका कौन सी इनके नाम है? यामा एक फेमस जीवन वो है पत्रिका, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुविद्यानंद पंत जी थे। 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। किसके? चिदम्बरा के लिए मिला था इन्हें, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहते हैं? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो शशिधरन हिरानंद बादशाहन अज्ञे। ठीक है, ये पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो किसके अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुल्के के हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? नरसिंहपुर को किया गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित है? आगरा में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो भारत ही ऐसा देश है जिसमें सबसे सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 13 होते हैं स्वर और 35 व्यंजन होते हैं लेखन के आधार पर। अगला प्रश्न है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? राधेश्याम द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए, अभी मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के चरण कौन है? ठीक है, आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि क्या है? देवताओं की लिपि है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठा कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी हैं।
हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो हिंदी के प्रथम कवि थे सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी में। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार ग्रंथ है। क्या है? श्रावकाचार ग्रंथ देवसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा? परीक्षा गुरु है। किसके द्वारा? श्रीनिवास दास बामन द्वारा लिखा गया है। ये आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल जो पेपर होने वाला है स्नातक स्तरीय उत्तराखंड में, उसके लिए आपको सबको ऑल द बेस्ट। बढ़िया पेपर देना और मार्कशीट अच्छी तरह भरना और एक बार पढ़ना पेपर को, उसके बाद आंसर देना। ऐसा करना, आपको पढ़ते चलना है और आंसर करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पहले पूरा पढ़ना है फिर करना है, ऐसे टाइम निकल जाएगा। इसलिए आपको पहला प्रश्न पढ़ना है, फिर समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। और फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मार्कशीट को अच्छी तरह देख कर कहाँ क्या चीज़ भरनी है बढ़िया करके पढ़ के भरना है। बहुत से विद्यार्थी होते हैं वो जल्दी में भरते हैं, फिर गलत हो जाती है, फिर पहला ही स्टेप हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है और मार्कशीट को अच्छी तरह भरना है। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।